पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला का हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। इस पाठ का श्लोक 1 तक का हिंदी अनुवाद पहले बताया जा चुका है। अब इसके बाद इस गद्यांश का भो वासव, यहाँ से गद्यांश शुरू है, इसका हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। इसका हिंदी अनुवाद बताया जा रहा है। भो अरे, वासव इंद्र, पुत्रस्य पुत्र के दैन्यम दुख को दृष्टवा देखकर अहम मैं रोदिमि रो रही हूँ। इंद्र के पूछे जाने पर सुरभि उत्तर देती है, अरे इंद्र, पुत्र के दुख को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति, सह वह, दीन इति यहाँ शब्द लिखा जाएगा दीनः, कमजोर, वह दीन है, वह कमजोर है। इति इस प्रकार, जानन अपि, जानन प्लस अपि, जानन जानते हुए, अपि भी। कृषकः किसान, तम उसको, बहुधा अनेक प्रकार से, बहुधा पीडयति पीड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है। वह कमजोर है, इस प्रकार जानते हुए भी किसान उसको बहुधा अनेक प्रकार से दुखी कर रहा है। सह वह, कृच्छ्रेण कठिनाई से, भारम उद्वहति, भारम प्लस उद्वहति, भारम भार को, उद्वहति उठा रहा है। वह कठिनाई से भार को उठा रहा है। इतरमिव, दो शब्द हैं, इतरम प्लस इव। इतरम दूसरों के, इव समान, दूसरों के समान। धुरम जुए को, यहां धुरम का अर्थ है बैल के कंधे पर जुताई करने के समय, खेत को जोतने के समय हल का जो भाग रखा जाता है उसे धुरम कहा गया है, उसे जुआ कहा गया है। तो यहां पर अर्थ लिखा जाएगा दूसरों के समान जुए को वोढुम उठाने के लिए, सह वह न शक्नोति समर्थ नहीं है, अर्थात वह उसको उठा नहीं पा रहा है। दूसरों के समान जुए को उठाने के लिए वह समर्थ नहीं है। एतत् यह, भवान आपको, पश्यति न दिखाई नहीं देता, इति इस प्रकार प्रत्यवोचत उत्तर दिया। तब इंद्र कहते हैं, भद्रे हे कल्याणी, यहाँ भद्रे शब्द का प्रयोग सुरभि के लिए किया गया है। नूनम अवश्य ही, सहस्राधिकेषु सहस्र हजारों, और सहस्राधिकेषु हजारों से अधिक, पुत्रेषु पुत्रों में, सतस्वपि, सत्सु प्लस अपि, सत्सु होने पर, अपि भी। तब तुम्हारा, अस्मिनेव, अस्मिन प्लस एव, अस्मिन इसमें, एव ही, एतादृशम ऐसा, वात्सल्यम स्नेह भाव, प्रेम, कथम कैसे है। हे भद्रे, निश्चय ही हजारों से अधिक पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसमें ही ऐसा स्नेह भाव, प्रेम कैसे है, किस लिए है। इति इस प्रकार, इंद्रेण इंद्र के द्वारा, पृष्ठा पूछी गई, सुरभि सुरभि ने, प्रत्यवोचत उत्तर दिया। इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछी गई सुरभि ने उत्तर दिया। अब इस गद्यांश का संस्कृत शब्दों का व्याकरण भाग बताया जाएगा। वासव पर्याय पद है इंद्र, यहाँ संबोधन का एक वचन है। दैन्यम पर्याय पद है दुखम। दृष्टवा देखकर, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय। रोदिमि रुद धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। क्रिया शब्द है और इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है अहम, यह भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। सह शब्द का प्रयोग
वृषभः के लिए किया गया है, बैल के लिए किया गया है। और दीनः, इस शब्द का प्रयोग भी वृषभ बैल के लिए किया गया है। जानन अपि, जानन, यहां पर क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है। और इसके बाद पीडयति, पीड धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्रिया शब्द है। इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है कृषकः, पीड़ित कर रहा है कौन? किसान। सह शब्द का प्रयोग वृषभ अर्थात बैल के लिए किया गया है। कृच्छ्रेण पर्याय पद है काठिन्येन, कठिनाई से। उद्वहति, उत उपसर्ग है, वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। यह क्रिया शब्द है, इसका कर्तृपद है सह। इतरम, इसका पर्याय पद है भिन्नम। वोढुम, वह धातु तुमुन प्रत्यय है, उठाने के लिए। शक्नोति, शक धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, यह क्रिया शब्द है, इसका कर्तृपद है सह। और इस सह शब्द का प्रयोग वृषभ के लिए किया गया है, बैल के लिए किया गया है। भवान शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। पश्यति क्रिया शब्द है, पश धातु दृश धातु, यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है भवान। प्रत्यवोचत, प्रति उपसर्ग है, अवोचत क्रिया शब्द है। और इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है सुरभि। उत्तर दिया किसने? सुरभि ने। और इसके बाद भद्रे शब्द का प्रयोग भी सुरभि के लिए किया गया है। पुत्रेषु विशेष है और सहस्राधिकेषु विशेषण। पुत्र कितने? सहस्र से अधिक, हजारों से अधिक। वात्सल्यम पर्याय पद है स्नेह भावम। पृष्ठा सुरभि, सुरभि विशेष्य है और विशेषण है पृष्ठा। पूछी गई सुरभि, प्रत्यवोचत क्रिया शब्द है, इसका कर्तृपद है सुरभि। उत्तर दिया किसने? सुरभि ने। प्रत्यवोचत का पर्याय पद है उत्तरम दत्तवान। इसके बाद वीडियो 2 में इसके बाद दिए गए श्लोक का हिंदी अनुवाद बताया जाएगा।